फुर्सत के साथ आपको रोकूंगी। शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस बात का जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दो बातें मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ, एक तो ये कि कल के दिन के लिहाज से आप कितने पुरुमीद हैं, और दूसरा जो आपकी बेटी इलेक्शन लड़ रही हैं उस पर कुछ मोरूसी सियासत की बातें हो रही हैं कि जिसकी खान साहब नफ़ी करते हैं और टिकट आपकी बेटी के पास है, तो इस पर मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि कैंपेन मुकम्मल हो गई है, अब कैंपेन बहुत अच्छी हुई है। मैं बेहद मशहूर हूँ पीटीआई के कारकुनों का, हमारी तंजीम का, हमारी ख़वातीन का, यूथ का, मेंबर्स का, जिन्होंने भरपूर साथ दिया मेरी बेटी का। देखिए, ये हमारी पार्टी का फैसला था और पार्टी ने सोच समझ के फैसला किया है, और वोट अवाम ने देना है। अवाम जिसको मुनासिब समझेगी वोट देगी। ये एक बयानिया हमारे मुखालफिन ने बनाने की कोशिश की है। देखना ये है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल क्या है, उसके मुताबिक पार्टी ने फैसला किया है और वो कैंडिडेट बनाया है। और मैं समझता हूँ कि जो पजीराई मिली है कैंपेन में वो बड़ी हौसला अफजा। सर, लोग ये भी तो बात करें ना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, आप बिल्कुल जो बात करें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, आपने पहले भी ये बात की थी कि जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था उस पर हम गए, लेकिन 7 नशिस्तों पर खान साहब लड़ रहे हैं, 3 केपी, 2 कराची, 2 पंजाब, तो एक नशिस्त पर खान साहब और लड़ लेते हैं। लोगों का एक परसेप्शन है, मैं चाहूंगा सर इस पर भी आप रोशनी डालें। अर्जी है, मुझे कोई इतराज नहीं था। अच्छा, लेकिन उस वक्त तक नॉमिनेशन पेपर्स की डेट जा चुकी थी। ओके, ये फैसला उनका बाद में हुआ था। अगर वो लड़ना चाहते सराखों पे, हम खुशी से उन्हें कबूल करते। अच्छा शाह साहब, इस पर एक और चीज़ जो कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो मौक़िफ़ इस वक्त पीडीएम दे रही है उस पर आपका रद्द-ए-अमल मैं जानना चाह रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब जीत भी जाते हैं, नशिस्तें निकाल भी लेते हैं, तो उनको फिर भी इनको छोड़ना पड़ेगा और 60 दिनों के बाद इस पर फिर इलेक्शन होगा। तो ये इदारों के साथ मजाक किया जा रहा है, जो पैसा खर्च हो रहा है वो ज़ाया होगा, ये एक भोंडा मजाक है जो ये कर रहे हैं रेफरेंडम के नाम पर। ये बिल्कुल भोंडा मजाक नहीं है, ये कौम का एक फैसला है, और ये एक हम कौम को ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस नाकाम और जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जो लोगों को जिसने मायूस कर दिया 6 महीनों के अंदर हुकूमत पीडीएम की, उसको अपने वोट के जरिए मुस्तरद करे। ये आए थे तजर्बाकारों का टोला। अब आपने देखा मईशत पहले से ज्यादा बिगड़ गई। आज आपने देखा ये अभी वजीर आजम और वजीर खारजा अमेरिका का अपनी तरफ से कामयाब दौरा करके आए हैं, और आज आपने सदर बाइडेन का बयान सुन लिया। वो मुल्क को कह रहे हैं दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस मुल्क पाकिस्तान, वो आपके एटमी एसेट्स को गैर महफूज कह रहे हैं। वो कहते हैं इनमें कोई कोहिजन ही नहीं है। तो फिर ये भाई आप क्या करके आए हो वहां से? तो आपकी मुलाकातें थी, आपने तो तासुर ये दिया, हेलो जी सुन रहे हैं, आपने तो ये तासुर दिया कि हमने रिलेशनशिप को रीसेट कर दिया है। इसको रीसेट कहते हैं? ये तो उनके सारे अमेरिका के दौरे की कलाई खुल गई है इस बयान के बाद। और सर एक जो जवाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आया, आप मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत हैं इसका जवाब देने के लिए। जो जवाब आया सर वो एक रटी रटाई एक बात होती है जो अक्सर और बेशतर सिफारती महाज पर की जाती है। 2019 में ट्रंप ने भी कुछ इसी तरह की धमकी पाकिस्तान को लगाई थी कि इन्होंने हमें डिच किया, इन्होंने हमें हमारे डॉलर खा लिए, और फिर खान साहब ने बाकायदा से उनको टैग करके उनको जवाब दिया था। और वो जवाब एक ऐसा था कि आप एक बाकायदा जवाब दे रहे हैं, प्रॉपर जवाब दे रहे हैं। ये जो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया, आप सर रेलेवेंट शख्सियत है, ये बस रटा रटाया होता है, बस नाम चेंज करना है या आपने मफहूम चेंज करना है और उसको टैग कर देना है। देखिए, ये जवाब देने की इनमें सलाहियत ही नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं है। आप देखें ना, बिलावल ने तो जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उन्होंने तो कहा है कि नहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, वो तो एक फंड रेजर था। उन्होंने तो उस बयान की नफी करने के बजाय उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की है। ये है कैफियत। सही। अच्छा शाह साहब, चूंकि कल का दिन इस वक्त सबकी नज़रें हैं कल के इलेक्शन पर, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि कौम मुंतज़िर है, खान साहब ये कह चुके हैं कि मैं बिल्कुल अब लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाला हूँ,
तो रिजल्ट्स एनी हाउ जो भी हो अब कॉल दे दी जाएगी या फिर कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट्स पर भी, कुछ वेट अभी और होगा या दे दी जाएगी? देखिए किस रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं? कल के इंतखाबात? जी 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 कल के दिन। देखिए ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ज़िमनी इंतखाब जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से लाताल्लुक नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं कल, इससे जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं, जिन जिन हलकों में लड़ रहे हैं, वहाँ हमारी पार्टी को अपना बयानिया पेश करने का मौका मिला। हमें इलेक्शन लड़ने की निस्बतन एक नई जमात है, हमें उसमें तजर्बा हासिल हुआ, हमें अपनी टीम वर्क, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने पोलिंग एजेंट्स, सब चीज़ों को इन प्लेस करने का फ़ायदा हुआ, तजर्बा हुआ और ये इंशाल्लाह आइंदा जनरल इलेक्शन में भी काम आएगा। और पार्टी का नुक्ता नज़र जहाँ जहाँ खान साहब के कैंपेन के लिए अवामी राब्ता मुहिम का एक सिलसिला बन गया, तो हर लिहाज से इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने से, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से पार्टी ने गेन किया है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शामिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे।